हेलो फ्रेंड्स, बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं IUCN रेड लिस्ट अर्थात IUCN लाल सूची के विषय में। IUCN का अर्थ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फाउंटेनब्लिउ शहर में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और IUCN के द्वारा ही IUCN लाल सूची जारी की जाती है, जिसे हम कॉमनली IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज के नाम से जानते हैं। IUCN के विषय में डिटेल जानकारी के लिए आप लोग चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं और IUCN से संबंधित वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं IUCN रेड लिस्ट के विषय में। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों, जानवरों और काउकों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति को दर्शाया गया है। अर्थात कौन सी स्पीसीज कितने खतरे में है, यह जानकारी हमें IUCN रेड लिस्ट से ही पता चलती है। IUCN रेड लिस्ट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी और IUCN की लाल सूची समय समय पर आमतौर पर 4 वर्षों में कम से कम एक बार प्रकाशित की जाती रही है। IUCN की जो लाल सूची है, यह विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह बताती है कि किस एरिया में जैव विविधता किस गति से घट रही है और किस जीव को हमने संरक्षण देने की आवश्यकता है। इसके विषय में हमें रेड लिस्ट से ही पता चलता है। इसके अलावा लाल सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधों और पशुओं की सूची बनाना है और उनको हाईलाइट करना है जिन पर विश्व में विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। और IUCN रेड लिस्ट जारी होने के बाद ही सरकारें उन जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त करती हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है विलुप्ति का, और उनके संरक्षण के लिए ठोस नीतियों का निर्माण करती हैं। लाल सूची की श्रेणियों की बात करें तो लाल सूची प्रणाली में जीवधारियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और ये 9 श्रेणियां, पहली है इसमें विलुप्त एक्सटिंक्ट जिसे हम कहते हैं, दूसरी वन में विलुप्त एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तीसरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड अर्थात घोर संकटग्रस्त, चौथी है संकटग्रस्त इंडेंजर्ड, पांचवी है असुरक्षित या वल्नरेबल, छठी है नियर थ्रेटेंड संकट निकट, सातवीं संकट मुक्त लीस्ट कंसर्न, आठवीं आंकड़ों का अभाव डेटा डेफिशिएंट, और लास्ट सूची है इसमें लास्ट श्रेणी है अनांकलित या नॉन इवेल्युएटेड। इसमें घोर संकटग्रस्त और असुरक्षित, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वनरेबल, इन 3 श्रेणियों पर मेन फोकस रहता है रेड लिस्ट का। और इन 3 श्रेणियों के जीवों को ही सबसे ज्यादा हमने क्या देना पड़ता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो आइए इन सूचियों के इन श्रेणियों के बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है विलुप्त या एक्सटिंक्ट, जिसका कोई भी जीव अभी पृथ्वी पर जीवित नहीं है। इस श्रेणी में वह जीव आएंगे जिसका कोई भी जीव अभी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं है, लेकिन कभी ये पहले पृथ्वी पर रहा होगा। इस श्रेणी में आएगा आपका डोडो या वुली मेमथ। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का चीता भी अभी विलुप्त हो चुका है इंडिया से, तो यह भी एक्सटिंक्ट ही माना जाएगा। और पिंक हेडेड डक, और इंडिया चीता को तो हम इंडिया में अभी तो नहीं ला सकते, लेकिन हम चीता को अफ्रीका से ला रहे हैं, अफ्रीकन चीता को हम इंडिया में ला रहे हैं, नामीबिया से हम इन चीतों को ला रहे हैं और कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि इंडियन चीता क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। दूसरा है वन में विलुप्त अर्थात एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अपने प्राकृतिक आवास में, जंगलों में कोई भी जीव जीवित नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आवास से इतर कृत्रिम निवासों में इनकी संख्या भी बनी हुई है, तो इसे हम कहते हैं वन में विलुप्त। चिड़ियाघरों में इनको अभी संरक्षण प्रदान किया गया, जैसे गोल्डन टोड दिखाई दे रहा है और हिमालयन क्वील है, तो इस श्रेणी में आएंगे। तीसरी श्रेणी है घोर संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और रेड लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर दिया गया है। इसमें उन जीवों को शामिल किया गया है, उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जीवधारियों की, जिन पर वनों से विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये वनों से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, केवल चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलेंगे। मानदंड देखें घोर संकटग्रस्त के लिए क्या होंगे, तो इसमें सबसे पहला मानदंड है कि विगत 10 वर्षों में या 3 जनरेशन में इनकी जनसंख्या आकार में 90% की कमी आई हो, 90% की कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरा, जनसंख्या का आकार 250 से कम वयस्क जीवों की संख्या होने का अनुमान है, एवं 3 वर्षों के भीतर कम से कम 25% की निरंतर गिरावट का अनुमान इसमें देखा गया है।
तो इसे हम कहेंगे घोर संकटग्रस्त। और इसकी तो एक बहुत लंबी सूची है जिसमें बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, इंडियन वल्चर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और घड़ियाल आएंगे। ये आपका एशियाटिक लायन है, बंगाल टाइगर है और ये वल्चर इसमें चित्र में दिखाया गया है। तो बहुत ज़्यादा इनको संरक्षण देने की आवश्यकता है, इसीलिए समय समय पर सरकारों ने इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट लगातार चलाए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी राजस्थान के डेडेस नेशनल पार्क में चर्चाओं में आया है। चौथी श्रेणी है संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड से थोड़ा सा इनके ऊपर संकट कम है ना। और इन जातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी वनों से विलुप्त हो जाएंगी, इंडेंजर्ड से क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ जाएंगी। मानदंड है कि 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या के आकार में 70% की कमी देखी गई है, जबकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में 90% की कमी था। और इनकी अनुमानित जनसंख्या का आकार 2500 से कम वयस्क जीवों की संख्या एवं 5 वर्षों के भीतर कम से कम 20% की निरंतर गिरावट का अनुमान है। तो इसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड। इसमें आएगा पिग्मी हॉग, कोंडाना रैट और नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल। इसके अलावा बहुत सारे और जीव भी हैं। पांचवी श्रेणी है असुरक्षित या वल्नरेबल। इसके ऊपर भी रेड लिस्ट में काफी ज्यादा फोकस किया गया है। ऐसी जाति जिनकी वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या हो जाएंगी, इंडेंजर्ड हो जाएंगी। तो इसे असुरक्षित या वल्नरेबल कहा जाता है। और मानदंड की अगर बात करें तो विगत 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या के आकार में 50% की कमी आई है। क्रिटिकली इंजर्ड 90%, इंडेंजर्ड में 70% एंड वल्नरेबल में 50% की कमी देखने को मिलती है। और जनसंख्या का जो अनुमानित आकार है वो 10,000 से कम वयस्क जीव की संख्या एवं 10 वर्ष के भीतर कम से कम 10% की निरंतर गिरावट का अनुमान है। लगातार पिछले 10 वर्षों में 10-10% लगातार गिरावट हो रही है, तो तब इसे हम असुरक्षित या वल्नरेबल कहते हैं। उदाहरण की अगर इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन राइनोसेरॉस है ना, जो आसाम में पाया जाता है। डुगोंग है, इंडियन स्टार टॉर्टोइस है या इंडियन आई टर्टल है। तो ये असुरक्षित या वल्नरेबल की श्रेणी में है। इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन तीनों को ही थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है। और तीनों के ऊपर रेड लिस्ट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, बार बार आपको बता रहा हूं। इसके अलावा निकट संकट नियर थ्रेटेंड है। जाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। अभी कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में वल्नरेबल हो जाएंगे, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकते हैं। इसमें आपका इंडियन वाइल्ड आस दिखाई देगा, जो गुजरात में पाए जाते हैं ना, ये कच्छ के रण में। और दूसरा है आसाम मैकाक। इसके अलावा और जीव भी इसमें होंगे। सातवीं श्रेणी संकट मुक्त है। ऐसी जातियां जिनको बहुत कम खतरा है, कोई खतरा नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, विस्तृत क्षेत्र में इनकी तादाद पाई जाती है, तो इसे हम संकट मुक्त कहते हैं। डाटा डेफिशिएंट, आंकड़ों का अभाव, मींस आंकड़ों के अभाव में इन जीवों के बारे में, इन जीवों की संरक्षण स्थिति के बारे में या संकट कितना है इसका हमने अनुमान नहीं लगाया है, तो उसे हम आंकड़ों का अभाव या डाटा डेफिशिएंट कहेंगे। और अंतिम श्रेणी जो है इसमें वो अनांकलित या नॉट इवेलुएटेड है। इन जातियों के संरक्षण स्थिति के बारे में संरक्षण मापदंडों का आकलन अभी तक किया ही नहीं गया है, इनके बारे में सोचा ही नहीं गया, तो इसे हम अनांकलित कहेंगे। और कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। आईयूसीएन जो रेड लिस्ट है, इसमें अभी तक 1,05,732 प्रजातियों का आकलन किया गया है, जिसमें से 28,338 जो प्रजातियां हैं विलुप्त, इन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। मतलब इतनी प्रजातियां तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है। दूसरी चीज, जितनी भी ये मूल्यांकन जितनों का भी मूल्यांकन किया गया है, जैसे 1,05,732 प्रजातियों का जो आकलन किया गया है, उनमें से 873 प्रजातियां पहले से ही विलुप्त हो चुकी हैं, है ना। आज उसका कोई भी जीव इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। और आईयूसीएन द्वारा मूल्यांकित 50% प्रजातियों पर कम चिंताजनक प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। जो 1,05,732 प्रजातियां हैं, इसमें से लगभग 50,000 जो प्रजातियां हैं वो कम चिंताजनक प्रजातियों की श्रेणी में इसको रखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि शेष बची हुई 50% प्रजातियां खतरे के अलग अलग स्तरों पर है। जो 50,000 प्रजातियां हैं वो खतरे के अलग अलग स्तरों पर है, जबकि 28,000 प्रजातियां तो इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल की कैटेगरी में आएंगी। और जो 50% प्रजातियां हैं, इनके विषय में चिंता आवश्यक है। मतलब इनके संरक्षण का हमने क्या करना पड़ेगा, इनके संरक्षण के विषय में हमें गंभीर होकर सोचना पड़ेगा।
लाल सूची से स्पष्ट होता है कि मानव जाति वन्यजीवों का आवश्यकता से अधिक शोषण कर रही है ना। जो मानव जाति जो है वो वन्यजीवों का आवश्यकता से अधिक शोषण कर रही है, यह सूची ये बताती है। और इसके अलावा भारत की भूमि, मीठे पानी और समुद्रों में पौधे, जानवर और कौकों की 9472 से अधिक प्रजातियों में से इतनों का इवैल्यूएशन किया गया है। इनमें से 1355 को लाल सूची के लिए खतरे में माना गया है। 1355 प्रजातियां भारत में भी या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या इंडेंजर्ड है, या फिर वनरेबल है, जिन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय या विलुप्त होने की श्रेणी में माना गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।